पानी पीटीआई से आज अली अमीन गंडापुर के लबो लहजे पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जेल में हूँ और मुझे बाहर का कुछ मालूम नहीं है। कुछ और स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दी, आप देख लीजिए। आपकी आज मुलाकात भी हुई है पंचोता साहब गालिबन। सो एग्जैक्टली उनको क्या कहा उन्होंने कहीं कंडेम किया कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी थी या ये बात करनी थी, अप्रिशिएट किया क्या कहा? नहीं, देखिए वहाँ पर कोई टीवी स्क्रीन तो थी नहीं कि हम एक एक की स्पीच जो है वो बताएं। ओवरऑल बात की कि सब ने ज़बरदस्त स्पीच की है और इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त था, जलसा हुआ है, क्राउड चार्ज था, रुकावटें थी, हमारे ऊपर शेलिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो वहाँ पर डटे रहे, फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे और हमारा ये जलसा था। तो वो बड़ा उसके ऊपर उन्होंने खुशाइन करार दिया और कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला जलसा जो है लाहौर में जो करने जा रहे हैं उसके लिए भी जो है आवाम को मेरी तरफ से पैगाम दे दें। और मैंने आकर दे दिया कि आवाम जो है हकीकी आज़ादी के लिए लाहौर के जलसे में 22 तारीख को शिरकत करे। हमने एप्लीकेशन दी है और उसमें हमने सदा की है कि हमें जल्दी से जल्दी एनओसी मिल जाए। अब कोर्ट के अंदर रजू है, इंशाअल्लाह ताला हमें मिल जाएगा। डेट हमारी 22 है और खान साहब ने खास तौर पर कहा है कि 22 से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, 22 ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी 12 हमने सजाएं की। कुछ वायलेशंस हुई, 7 बजे जलसा खत्म होना था, नहीं हुआ। 26 नंबर चौरंगी पर पुलिस और कारकुनान में तसादुम भी हुआ। पंजाब की वज़ीर आला को धमकियां भी दी, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से गुफ्तगू हुई। ये आपके ख्याल से ये सारे उन रेगुलेशंस में आप आए जो आपने वादा किया था? बात तो ये है ना कि सारे कह रहे हैं जी वज़ीर आला वज़ीर आला वज़ीर आला, वो तो अपना हल्का आ रही है, उसके बारे में कहना कि वज़ीर आला वो पूरी दुनिया को नहीं पता क्या अपना तो आप नहीं हार नहीं। मैं तो इतना तस्लीम करता क्यों भाई, मैं नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता, मेरी तो कोई वज़ीर आला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका काम सिर्फ टिकटॉक बनाना के अलावा उसका और क्या काम? किसी खातून के बारे में ऐसी बातें नहीं, खातून करप्ट होगी, 2 नंबरी करके आएगी, अपना हल्का हार के आएगी और आकर उधर लोगों पर जुल्म कराएगी। उधर खातून जो है ठीक है। डू यू रियली थिंक नहीं, आप बताएं ना, एक खातून है जिसका काम सिर्फ टिकटॉक बनाना है, अपना हल्का हारी हुई है और वो लोगों के घरों में चादर दीवारी का तकल्लुफ़ विश की होती। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जलसा करके दिखाऊंगा। तो बिल्कुल करके दिखाएंगे, क्यों ना करके दिखाएंगे। और इसकी वजह ही है, देखिए बात यह है, जब आपके घर में मैडम, जब आपके घर में छापा मारा जाए, आपकी बहन को उठाया जाए, आपकी माँ को उठाया जाए, किसी के घर में जाकर उसका कारोबार बंद किए जाए, तो आपको भी ये तकलीफ होगी, क्योंकि किसी के साथ हुआ नहीं है ना, तो इसलिए वो शाउटली बोल भी रहे हैं और सारा कुछ कर रही। हमारे साथ हुआ है, हमारे घरों में हुआ, हमारे घरों में छापे मारे गए, तो हम बोलेंगे क्यों ना करें, ये हमारा हक है। इन्होंने हमेशा हम जब एहतजाज किया है 14 अगस्त को, हमने साहब क्यों माफिया मांगते फिर हैं? देखिए उनसे जब कहा गया बार, मुझे भी आज कहा गया कि साफियों के बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए थी, चैनल्स के बारे में ये बात नहीं करनी, तो मैंने कहा कि ये तो नहीं कहा कि सारे ऐसे हैं, 2-4 ऐसे हैं, वो तो बिल्कुल हैं और उसके अंदर उनको भी चाहिए कि गैर जानबदाराना रवैया अख्तियार करें। आप एक एस्पायरेंट पार्लियामेंटेरियन है, आप वकील हैं, आपके ख्याल से हमें पता भी हो कि ये चोर है या ये बहुत ही गलत इंसान है, तो हम किसी भी फोरम पे बोल सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस, मुंह पे गाली दे सकते हैं किसी को भी, या डेकोरम होता है कोर्ट का, इलाके का, पार्लियामान का, स्टेज का डेकोरम? मैं बताता हूँ ना, एविडेंस है, वीडियोस हैं हमारे पास जो घरों में छापे इन्होंने मरवाए। हमें पता है जैसे इन्होंने धांधली डाका करवाया, जैसे इन्होंने टिकटॉक बनाकर लोगों को समझा कि बेवकूफ़ हैं। हमें पता है कि जो जिस तरह से फार्म 47 के मुताबिक तमाम लोगों को क्या गाली निकाली है, क्या गाली निकाली है, क्या नाजेबा बात की है, टिकटॉकर का ये नाजेब है, ये गलत है। इंटरेस्टिंग मलिक साहब, कोई नाजेबा बात है ही नहीं यहाँ पर। नाजेबा बात की आप ये नहीं कहती कि उन्होंने क्या क्या किया है, मैं तो नहीं इस बात के ऊपर कर रहा, लेकिन इसके अलावा अगर आने की बात की है, जलसे की बात की है, हम आएंगे, हम आके जलसा करेंगे, दमादम मस्कल अंदर होगा, तो इधर भी दमादम मस्कल अंदर गाना लगा और अब उसके बाद जो है कवाली भी हुई, सारा कुछ हुआ, नात खानी हुई, सारी चीज़ें हुई और उसके ऊपर दमादम मस्कल अंदर हमने किया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाफिज अब्दुल्ला साहब, कल फैसल वाडा साहब ने ये अनाउंस किया है कि मौलाना फजल रहमान का अलायंस हो चुका है गवर्नमेंट के साथ। देखिए बात ये, एक तो फैसल वाडा का हमारे लिए मोहतरम है, अगर वो आज होते तो बहुत अच्छा होता। पता नहीं उनको ये पोशीदा और राज की बातें कैसे मालूम है, ठीक हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि वो जिन है या क्या भला है कि राज की बातें उनको मालूम होते हैं। और पार्टी मेरी है जमीयत उलमा इस्लाम, जिसकी क़ियादत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर की हाल अहवाल फैसल वाडा दे रहा है। अब फैसल वाडा जो बातें करते हैं वो एनालिसिस भी नहीं है, जैसे नसरुल्लाह मलिक के एनालिसिस करके तजिया करके एक दूसरे को कड़ियाँ मिला के फिर एक नतीजा निकालता है। उनकी बातें ऐसी भी नहीं है, क्योंकि वो तजियाकार भी नहीं है, एनालिस्ट भी नहीं है, और उसके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो अपनी नॉलेज की रोशनी में ये बात करे। उनको कहीं से इशारे मिलते हैं, कहीं उनकी लिंक है, कहीं वो टिचैन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फैसल वाडा हमारे पार्टी और क़ियादत के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि मौलाना जा रहा है, मौलाना
जमीयत उलमा इस्लाम का फ़ैसला ये है कि हम हुकूमत को न सपोर्ट करेंगे ना हम हुकूमत में जा रहे हैं। ये हमारे पार्टी के ये फ़ैसला हुआ है जहाँ तक मुझे इल्म है। मौलाना फजल रहमान ने जब ये भी कहा, क्योंकि जो फैसल वाडा साहब एक तो अक्सर इंफॉर्मेशन देते हैं वो सही साबित हो जाती है, कहाँ से आती है किधर से आती है वो आपकी बात ठीक है, वो अलग अलग बात है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जब गुज़श्ता बुध को दिया एक स्टेटमेंट कि फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 हो अब इन्हीं के साथ काम करना है, उसकी वजह से लगा कि एक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, उसकी मुलाकातें भी हुई प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से। नो मौलाना साहब की उस गुफ्तगू की तशरीह सही नहीं हो रही है। अगर आप सियाक और सबक को सुनिए, मौलाना साहब ने ये अल्फाज जो कहे फॉर्म 47 के हो या फॉर्म 45 के हो, अभी इन्हीं से बात करनी है, फैसले यहाँ से करवाने और साथ ये भी कहा कि हम सियासत से भी मायूस हो चुके हैं, इस पार्लियामेंट से भी मायूस हो चुके हैं, जैसे सरदार अख्तर जान मैंगल मायूस हुए हैं, क्योंकि फ़ैसले पार्लियामेंट में नहीं होते हैं, बाहर से इशारे होते हैं, पर कानून साजी भी इशारों से होता है। लेकिन चलो 47 वाले बैठे हैं, 45 वाले बैठे हैं, बलूचिस्तान में आग जल रहा है, बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा और पाटा हाथ से निकल रहा है, बैठ के बात करें, इसी 47 और 45 वाले बैठ के बात करें। मौलाना साहब ने इस तनाजुर में बात की। मौलाना साहब का मौक़िफ़ 47 और 45 के बारे में वही है जो 8 फरवरी के नतीजे में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस इलेक्शन को हम तस्लीम ही नहीं करते, यह इलेक्शन नहीं था, यह ऑक्शन था, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ हमारी एहतजाज जारी रहेगी। कल भी मौलाना साहब ने मीनार पाकिस्तान में कहा कि वो पार्लियामेंट नहीं है, न वो स्टेट है, असल स्टेट ये है जो लाखों लोग मीनार पाकिस्तान में बैठे हैं। अगर जुडिशरी के हवाले से आती है ये तरमीम, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए कल तक तो देखिए कितनी बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क की और हुकूमत की, और नुमाइंदगी हुकूमत कर रही है 25 करोड़ आवाम की और एक एटमी मुल्क की। कल तक हुकूमत के जितने भी बड़े छोटे थे सब इनकार करते रहे कि कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है, जजेस की एक्सटेंशन की कोई इस किस्म की कानून साजी नहीं है, अलबत्ता जजेस की तादाद में इजाफा हो सकता है। तो ये तो कल तक इनकारी थे। ये तो आज चीफ जस्टिस से जब सवाल किया गया काजी फैज़ साहब से, उन्होंने कहा कि मैं कतन एक्सटेंशन के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब को सामने लेके आओ कि मैंने उसके सामने क्या बात की। जिस जज ने एक्सटेंशन लेनी है और वो ले, वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन कम से कम काजी फैज़ साहब एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राना सना साहब ने बकौले वो सवाल के जवाब में जो साफ़ी ने कहा कि राना सलाउल्लाह तो ये कह रहा है कि काजी साहब भी तैयार है जी। उन्होंने कहा कि लेके आओ उनको मेरे सामने, मैं कब तैयार हूँ। काजी फैज़ साहब ने जो कुछ कहा, जो फैसला किया, इसी में उनकी इज़्ज़त भी है, उनका वक़ार भी है, क्योंकि जो कानून साजी आ रही है उस कानून की साजी के पीछे मुहर्रिकात को देखना होगा। हुकूमत को क्या मजबूरी है। अगर फ़र्ज़ करे वो कहते हैं केसेस बहुत ज़्यादा है, पता नहीं 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, बाबा ये 1 लाख 2 लाख तो ये 2 महीने से तो नहीं है, ये तो साल से है। पर ये केसेस तो बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, उधर भी है। वहाँ आपके पास वैकेंसीज पड़े, उनको आप बर दे, जजेस की तैनाती करें, वहाँ आप करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर मजबूरी बताओ कि कानूनी क्या मजबूरी है। तीसरी बात यह है, जब आप एक्सटेंशन देते हैं या आप उसकी मुद्दत में, रिटायरमेंट की मुद्दत में तवसी करते हैं, टाइमिंग को भी देखना होगा ना।